नमस्कार, आप देख रहे हैं WCNews.in और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्रेस वार्ता का आयोजन कर संस्था के उद्देश्यों, विविध आयामों, कार्यक्रमों एवं संगठनात्मक स्वरूपों आदि की विस्तार से जानकारी दी। मिथिला विश्वविद्यालय के नवनिर्मित दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के सभागार में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रेस वार्ता का आयोजन कर संस्था के उद्देश्यों, विविध आयामों, कार्यक्रमों एवं संगठनात्मक स्वरूपों आदि की विस्तार से जानकारी दी गई। प्रेस वार्ता में संस्था के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश प्रसाद शाह, प्रांतीय महामंत्री अजीत कुमार सिंह, प्रांतीय संगठन मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र भगत, मार्गदर्शक मंडल के सदस्य प्रोफेसर प्रभाकर पाठक, दरभंगा जिला अध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया, प्रांतीय मीडिया प्रभारी डॉक्टर संतोष कुमार, कार्यालय सचिव अमिताभ कुमार सिन्हा हरिसानी, प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर प्रतिभा स्मृति व डॉक्टर ऋतु प्रज्ञा, अभिषेक कुमार सहित संस्था के अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। संस्था के बिहार इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश प्रसाद ने बताया कि हिंदी साहित्य भारती का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय है, जो भारत की गौरवशाली साहित्य एवं सांस्कृतिक चेतना को विश्व पटल पर प्रतिष्ठा दिलाने, हिंदी को राष्ट्रभाषा का संवैधानिक दर्जा दिलाने तथा साहित्यिक प्रदूषण को दूर कर तकनीकी शब्दावली में संशोधन का कार्य करना है। प्रांतीय महामंत्री डॉक्टर अजीत कुमार सिंह ने कहा कि संस्था भारत के 27 प्रदेशों सहित 35 देशों में सक्रिय है। संस्था का उद्देश्य साहित्यकारों को प्रेरित कर उन्हें सम्मानित करना तथा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार व वेबिनार, कवि गोष्ठी, साहित्यकार सम्मेलन आदि आयोजित करना है। इसके द्वारा पुस्तक समीक्षा, महापुरुषों की जयंती तथा युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहन और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। हिंदी साहित्य भारती के दरभंगा जिला अध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया ने बताया कि दरभंगा में तीव्र गति से सदस्य का अभियान चलाया जा रहा है तथा शीघ्र ही कार्यकारिणी समिति व मार्गदर्शक मंडल का भी गठन किया जाएगा। संस्था कार्यक्रमों के माध्यम से महान साहित्यकारों को प्रेरक व्यक्तित्व एवं कृतित्व का प्रचार प्रसार करेगा, युवा साहित्यकारों को मंच प्रदान करेगा तथा राष्ट्रहित में साहित्य सृजन को बढ़ावा भी देगा। दरभंगा से पत्रकार राजू सिंह की रिपोर्ट। उद्देश्य बहुत पवित्र है और अगर हम लोग की इच्छा शक्ति होगी, दृढ़ है, तो बहुत संगठन आगे बढ़ेगा। अब मैं जिला अध्यक्ष के नाते यह कहना चाहूँगा कि जल्द ही हम लोग दरभंगा जिला में इस संगठन को बहुत मजबूती प्रदान करेंगे, अधिक से अधिक सदस्यों को इसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे और उसके बाद जो राष्ट्र स्तर और राज्य स्तर का संगठन है, कार्यकारिणी बनाना, परामर्शदात्री समिति बनाना, इसके माध्यम से इस मजबूत संगठन को बनाकर विभिन्न अवसरों पर जो हमारे साहित्यकार हैं उनकी जीवनी, कृतित्व, व्यक्तित्व पर नवयुवकों को, खास करके छात्र छात्राओं को अवगत कराने का काम करूंगा और साथ ही साथ जो हमारे बुजुर्ग हैं, धरोहर हैं, अनुभव के खान हैं, उनके माध्यम से युवाओं को जोड़ने का काम होगा। इस अवसर पर जैसे मुंशी प्रेमचंद की जयंती है, उनके उस अवसर पर उनकी जो तमाम कृतियाँ हैं, उनके जो किस तरह से संघर्षपूर्ण जीवन जीकर एक बड़े उपन्यासकार के रूप में ख्याति अर्जित की, ये इन चीज़ों की जानकारी, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी का जयंती हो या हमारे हिंदी दिवस आने वाले 14 सितंबर को है, तो पूरे एक महीना तक हम लोग विभिन्न महाविद्यालय, विभिन्न विद्यालयों में जा कर के, ऑफिसों में, बैंक में, इग्नू आदि संस्थाओं से जुड़ करके इस संगठन के माध्यम से एक हिंदी का माहौल बनाने का प्रयास होगा और इसके माध्यम से हम लोग अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर, जैसा दिनेश जी ने कहा, उस स्तर पर भी जाकर के संगठन को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। और हमारे लिए इस दरभंगा जिला के लिए खास बात यह है कि हमारे प्रांतीय अध्यक्ष और प्रांतीय महामंत्री, संगठन मंत्री दरभंगा जिला से संबद्ध हैं, उपलब्ध हैं ये जी। इसलिए मैं समझता हूँ कि बिहार में जितने ज़िले हैं उसमें बिहार दरभंगा जिला का निश्चित रूप से बहुत आगे नाम रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं और मंगल कामना मैं करता हूँ। इस संगठन को आगे बढ़ाने में सबों का मार्गदर्शन मिलेगा। और मैं अपनी बात को संक्षेप करते हुए मैडम, आज 11 जुलाई 2021 को भारत सहित विश्व के 35 देशों में एक साथ प्रेस वार्ता किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है हमारे जो आदरणीय
अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र शुक्ल है, उनकी जो सोच हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाना है, तकनीकी शब्दावली को हिंदी में परिवर्तित करनी है, न्यायालय की जो भाषा है उसमें हिंदी भी परिवर्तित हो, हमारे जो कुछ साहित्यकार हैं अंधेरे में हैं उन्हें प्रकाश में लाना है, उनकी कृति को प्रकाश में लाना है, हमारे साहित्यिक गतिविधियों में कुछ प्रदूषण आ गया है, उस प्रदूषण को दूर कर एक उज्ज्वल साहित्य का निर्माण करना है। यह मुख्य उद्देश्य है इस प्रेस वार्ता का, जो कि विदेश से चलते हुए देश, प्रदेश, जिला, सब डिवीज़न और प्रखंड स्तर पर यह कार्यक्रम हो रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं दिनेश प्रसाद शाह, प्रदेश अध्यक्ष बिहार इकाई, प्रदेश महामंत्री हिंदी साहित्य भारती। यह जान लें कि हिंदी साहित्य भारती एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य हिंदी का विकास करना, हिंदी का विस्तार करना और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में संवैधानिक दर्जा प्रदान करना है। इसके लिए इसके कई आयाम हैं और इन आयामों में है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को हम लोग पत्र लेखन करें कि हिंदी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो, और हर जगह हम लोग कवि सम्मेलन, साहित्यकारों की गोष्ठी, यानी हिंदी के विस्तार और विकास के लिए जो भी प्रयत्न है वो सारे प्रयत्नों को हम लोग कर रहे हैं इस संगठन के माध्यम से। क्या आने वाले समय में दरभंगा शहर में भी कोई कार्यक्रम किए जाएंगे हिंदी साहित्य भारती के? आने वाले समय में दरभंगा शहर में भी कार्यक्रम होंगे और विभिन्न शहरों में, विभिन्न जिलों में भी कार्यक्रम होंगे। इन सारी भाषाओं की बात भारतीय वरिष्ठम का एक दोहा है, आपको पढ़ा होगा, साहित्य विज्ञान। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा के पढ़े, मिटे नहीं को। बिन निज भाषा के पढ़े, मिटे नहीं को। यहाँ ध्यान दीजिए, भारतीय वरिष्ठम जिस बूढ़े में ध्यान देने वाली बात यह है कि इस आदमी ने राष्ट्रभाषा का, नहीं इस आदमी ने राजभाषा का, नहीं इस आदमी ने मातृभाषा की, इस आदमी ने कहा भाषा। आज जिस हिंदी की हम बात करते हैं, आप बताओ कि उस हिंदी भाषा में किस भाषा का शब्द नहीं है? पूरे चैलेंज के साथ में करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हो अंग्रेजी, लालटेन तो हमारी माँ दादी कब से चलाती रहती है ना, लालटेन। आप लोग कैंची चलाते हो ना, पाकिस्तान भी चलाता है स्टेशन पर। वो कैंची शब्द अभी तक तब बहुत देशक विदेशक कहकर इसने मुझे जगा दिया हैं। अब सवाल ये है कि कैंची ये चलाती है, बताओ तो कैंची किस भाषा का शब्द है? नहीं कोई भाषा। आप हिंदी जानते हो ना, वो तुर्की भाषा का शब्द है। जिसको रोज सांस लेते हो, सांस ले रहे हो, वो हिंदी नहीं है, हवा, वो अरबी है। जिस महल में बैठते हो जाकर कामेश्वर महाराजा के, वो क्या है? अरबी है महल। मैंने वो लिखा कुलगीत, तो कई जगह से बात आई कि सारे शब्द होने चाहिए, सारी भाषाओं के शब्द होने चाहिए। तो पहला शब्द महल ही है अरबी। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें WC News.in।